इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप ही की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 के नोट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है लेकिन मैं इसकी जो नोट्स है वो शॉर्ट में करवाऊंगा। चैप्टर बहुत भी इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस आएंगे जिसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो डिफरेंस है वो 3 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए डिफरेंस पर हमको अच्छे से ध्यान देना है। तो जो हमारी पूरी डिफरेंस है उनके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट मानना है उन्हें मैं बताऊंगा। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं के साथ जो डिफरेंस है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट मानने हैं क्योंकि डिफरेंस के अंदर आपका पूरा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही लेंदी है और नोट्स का मतलब क्या है कि हम इसको शॉर्ट में करेंगे। इंपॉर्टेंट जो नोट पॉइंट है वो निकालेंगे इस चैप्टर से। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। ये नोट्स किसी बच्चे के द्वारा करवाए हैं, टीचर के द्वारा, तो ध्यान से देखिए, राइटिंग भी आपको समझ में आएगी। मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकता आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक की बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको और इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कुछ, लेकिन इसमें समझाऊंगा नहीं क्योंकि अगर समझाऊंगा तो हमारा 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे केवल इसमें नोट्स, क्योंकि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो ये वीडियो देखिए। ठीक है, फिर इसमें आता है अपना बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें कि जेनस क्या है, स्पीसीज क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे पड़ा। देखो कोई भी नाम, मतलब हमारा फ्रॉग का एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जो अपना फ्रॉग है, अब उस फ्रॉग का जो जेनस नाम है, जो पहले से उसका नाम आ रहा है वो है राणा। क्या नाम है? राणा। और जो उसकी स्पीसीज है वो क्या है? टिग्रीना। तो उस फ्रॉग का क्या नाम हो गया पूरा? राणा टिग्रीना। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके। फिर अपना अगला आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आता है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना देख लीजिए आप। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर 5 किंगडम होते हैं अपने क्लासिफिकेशन के। ये जरूर बहुत हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आपको एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। ये जो 5 किंगडम है हमारे सिस्टम में क्लासिफिकेशन के, उनका नाम बताइए। तो अपना कौन कौन सी है? फर्स्ट हो गया किंगडम मोनेरा, सॉरी यहाँ पे आ रहा है किंगडम मोनेरा, फिर यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटे, फिर किंगडम एनिमेलिया। तो ये अपने 5 क्लासिफिकेशन है किंगडम सिस्टम के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट। फिर अपना आता है हायरार्ची ऑफ कैटेगरीज और ग्रुप्स। ये तो नोट में लिखिए आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता, क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। इसमें 7-8 पॉइंट है, शायद 6 पॉइंट तो इधर हो गए अपने फाइलम तक। फाइलम का आगे भी है थोड़ा कि ए फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स ये फाइलम में बच गया तो थोड़ा। फिर आता है अपना 7th किंगडम, ये 7 पॉइंट थे हायरार्ची के। फिर अपना हम बात करते हैं किंगडम्स की, तो अपना फर्स्ट किंगडम आता है किंगडम मोनेरा और इसके बारे में बताया गया है। इस किंगडम को 2 में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट। पहला अपना आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा अपना यूबैक्टीरिया। सबसे पहले देखते हैं आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है। फिर आर्कियोबैक्टीरिया भी 3 प्रकार के होते हैं, डिवाइड किया गया इसको 3 प्रकार में, मेथेनोजस, थेर्मेसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स। तो ये तीनों हैं। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया का थोड़ा ध्यान रखना आप। फिर आता है अपना यूबैक्टीरिया। फिर आगे अपना सेकंड आता है किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सेकंड है अपना किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा है और इसके बारे में बताया गया थोड़ा। किंगडम प्रोटिस्टा के आगे हाँ, तो अपना अगला आता है फाइलम प्रोटोजोआ। ये एग्जाम में पूछ लेता, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना। इसमें 9 पॉइंट्स है और 9 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है पूरे, लिख लीजिए इनको। फिर अपना अगला आता है किंगडम फंजाई। ये किंगडम तो आपको किंगडम के बारे में आना जरूरी है, ये 5 किंगडम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके बारे में कुछ याद नहीं रखते हो तो ये तो पता होना चाहिए कि नाम क्या है किंगडम के, और 2-3 लाइन इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सके आप। किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, और इनका ध्यान रखना थोड़ा। ये 4 पॉइंट है, मैंने 4 पॉइंट करवाए, इंपॉर्टेंट समझे इसलिए। ठीक है, फिर अपना इसके अंदर किंगडम जो अपना ये चल रहा है, इसके अंदर आ जाता है लाइकन्स। लाइकन्स थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपना आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। लाइकन्स के बारे में 4 पॉइंट तो मिनिमम आपको देने ही है। ठीक है, 4 पॉइंट ही करवाए मैंने। फिर अपना अगला जो किंगडम हो आता है किंगडम प्लांटे। इसके अंदर भी 2-4 अपने पॉइंट है,
पहला पॉइंट आपके सामने है, पूरे इसके अंदर 5 पॉइंट है, 2 3 4 5, ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको। फिर अपना लास्ट जो किंगडम वो आता था किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया थोड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, इसका भी ध्यान रखना। वैसे 500 किंगडम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर 2 या 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट इधर आपको दिख रहे हैं, 5 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट है, 5, 2 उधर थे, 2 थोड़ा दूसरा सेकंड है वो इधर भी चल रहा है थोड़ा, और 3 4 5, ओके। फिर किंगडम प्लांटे के बारे में थोड़ा और बताया गया है कि किंगडम प्लांटे को भी वेरियस डिविजन्स पे बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आता था अपना डिवीजन ऑफ एल्गे, डिवीजन एल्गी, हाँ इसको थोड़ा नोटिस पॉइंट रखना, ये आप इसमें थोड़ा बताऊंगा मैं आपको किंगडम प्लांटे के अंदर, तो इसे याद रखना। पहला अपना था क्या किंगडम एल्गे, फिर हो गया अपना ये दूसरे नंबर का डिवीजन ब्रायोफाइटा, इसमें मैंने एक लाइन एक्सप्लेन की है, डिवीजन ब्रायोफाइटा। अब वीडियो मैंने शुरू करने से पहले आपको क्या बताया था कि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो भी डिफरेंस है उनको आप नोटिस पॉइंट के अंदर रखना। डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए डिफरेंस आपको मान के चलना है कि आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अगर आपके कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर अगर आप डिफरेंस याद करते हो तो वो टॉपिक भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस के अंदर भी वो सब कुछ है जो कि उस टॉपिक के अंदर है। तो अपना पहला डिफरेंस हो जाता है इसके अंदर ब्रायोफाइटा, और एक बॉडी और है, पहले 5 पॉइंट है इनके, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। देखिए आपको दिख रहा नहीं क्योंकि ये ब्लैक में है, 5 पॉइंट है ये टेरिडोफाइटा और पीस आइलैंड इसके अंदर, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर। टेरिडोफाइटा का डिफरेंस ऐसे शुरू हो रहा है, 5 पॉइंट है दोनों के अंदर, इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंस आएगा वो जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ध्यान रखना इनका। फिर अपना अगला आता है डिफरेंस टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का डिफरेंस, जिसके अंदर 4 पॉइंट तो अपने पास है इधर। जो अपना डिफरेंस था वो था टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स, जिसमें स्पर्मेटोफाइट्स है अपने सामने, जिसमें 4 पॉइंट है, ठीक है। फिर अपना अगला डिफरेंस आ जाता है एल्गी और फंजाई के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, नोटिस डिफरेंस, एल्गी और फंजाई के बीच डिफरेंस 5 पॉइंट है, इजी है, याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है, यह एल्गी। फिर अपना अगला आता है फंजाई, ठीक है। फिर अपना अगला डिफरेंस आता है जाइम्नोस्पर्म्स, जिसमें 6 पॉइंट्स है, फिर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी मैंने बताया था आपको कि सभी डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, नोटिस रखना है आपको। अब अपना वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है, मैं इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे मेन जो आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि प्लांट्स और एनिमल के बीच डिफरेंस, ठीक है। पूरे 10 पॉइंट है, लेंदी नहीं है, याद रखना। कितने पॉइंट है? पूरे 10 पॉइंट है, और 10 के 10 पॉइंट आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस पूछ लो तो आपको 8 या 7 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन याद रखो आप 10 पॉइंट ही जरूरत पड़ जाएगा, 10 पॉइंट पूछ ले आपको। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच कॉमन डिफरेंस है 5-6 पॉइंट तो आपको कॉमन आती होंगी, 4 पॉइंट याद करने हैं बाकी, ठीक है। तो 6 पॉइंट इधर है, बाकी उधर है। ये 7 से लेके वाह 12 पॉइंट है, सॉरी इधर 12 पॉइंट्स है, इसमें 10 पॉइंट नहीं है, और 12 आपको आने चाहिए। अगर आप कम करके इसमें याद कर सकते हो 10 पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, 10 पॉइंट तो आपको आने ही चाहिए। फिर अपना अगला आता है एनिमल्स, एनिमल्स में भी 12 पॉइंट है, 12 में से 10 आने चाहिए आपको, 10 इधर है, शायद आगे होगी। अब देखिए आप, फिर चलो डिफरेंस एनिमल में आप 10 ही कीजिए, प्लांट्स में 10 कीजिए, एनिमल में भी 10 कीजिए और प्लांट्स में भी 10 कीजिए, दोनों में इक्वल होने चाहिए। कभी भी आप डिफरेंस लिखो तो दोनों के अंदर इक्वल पॉइंट्स लिखिए, क्या करना है, दोनों के अंदर इक्वल पॉइंट्स लिखिए। फिर अपना आ जाता है तो जो कि आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा, बाइलेटरल साइमेट्री और रेडियल साइमेट्री, बाइलेटरल साइमेट्री और रेडियल बॉडी साइमेट्री, ठीक है, ये आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा, आधे नंबर का होगा, ठीक है। अब आगे चलते, अब मैंने 3 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बताया था आपको। जो अपना फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो अपना डिफरेंस यानी क्वेश्चन आता है वो आता है अपना बायलैटरल साइमेट्री और रेडियल साइमेट्री के बीच डिफरेंस। सबसे छोटा डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है, और 3 डिफरेंस के अलावा एक एग्जाम्पल है जो कि आपको देखते ही याद हो जाएगा।
देखिए इसके अंदर फर्स्ट अपना आता है लिम्स एंड ऑर्गन्स आर पेयर्ड। लिम्स क्या होते हैं? लिम्स यानी छोटे छोटे अंग, छोटे छोटे ऑर्गन्स। लिम्स यानी बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स, वी कैन से द टिश्यूज, ठीक है। वो क्या होते हैं? पेयर्ड के अंदर होते हैं। डिफरेंस तो आपको, अगर आप एक डिफरेंस यानी कि दो के बीच, यानी बायलेटरल और रेडियल के बीच में डिफरेंस है, तो अगर आप बायलेटरल का याद रख लेते हैं तो रेडियल का तो उससे उल्टा होगा ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपना अगला डिफरेंस आता है नॉन कोडेट्स और कोडेट्स के बीच डिफरेंस। 5 पॉइंट है, याद रखना। ये कोडेट्स और नॉन कोडेट्स 5 पॉइंट है दोनों के अंदर। फिर अपना अगला डिफरेंस होता है बोनिफिसेस। बोनिफिसेस के अंदर 6 पॉइंट है डिफरेंस, एक एग्जांपल भी है। फिर अगला आता है कार्टिलेजिनियस पीसेस। 3 पॉइंट उधर है, बाकी 3 उधर। 3 पॉइंट उधर थे और 3 पॉइंट इधर है, एक एग्जांपल भी है। फिर अगला आता है अपना एम्फीबिया और रेप्टाइला के बीच। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोटिस रखना है इसको। एम्फीबिया और रेप्टिला के बीच में डिफरेंस पूछ लेता आपको कभी कभार। 7 पॉइंट है, वाओ 7 पॉइंट है, बहुत पॉइंट है इसके अंदर तो, लेकिन इंपॉर्टेंट ही है, आपको आते होंगे इनमें से, आपने 8th में पढ़े होंगे थोड़ी। फिर अगला डिफरेंस होता है एव्स, और एव्स के अलावा क्या है देखते हैं। एव्स और मेमेलिया के बीच में डिफरेंस। तो देखिए इसी के साथ मेरे नोट्स हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। में ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ, और मैंने जो आपकी साइंस की बुक है उसके अंदर सभी जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स करवा दिए हैं। आप जाके मेरे चैनल पर जाके नोट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय।